हाय गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम आए थे घूमने डेल्टा पार्क। तो हमने अपने आसपास एक पार्क देखा था गूगल में जो बहुत ही अच्छा लगा। तो हम इस पार्क में फ़र्स्ट टाइम आए हैं बच्चों को घुमाने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे झूले कैफ़े ये सब दिखाया था। बट हमें अभी घूमते घूमते यहाँ पे आधा घंटा हो गया और ये सिर्फ ऐसा दिख रहा है, मतलब आपको लगेगा नहीं पार्क, ऐसा लग रहा है आप किसी जंगल में आ गए हैं। बहुत प्यारा नेचर था। साउथ अफ्रीका में तो इनके पार्क वैसे नहीं, कुछ यूनिक से हटके होते हैं। ये 2000 एकड़ ज़मीन में था, तो लगा ये कितना बड़ा था। बट अब हमें यहाँ पे ना थोड़ा सा परेशान हो गए थे, क्योंकि हमें लोग ही नहीं दिख रहे थे। बाद में हमें दिखे तो हमें पता चला ये ट्रैकिंग का पार्क है। यहाँ पे देखो फ्लावर दिखे हैं, तो मेरा बेटा बता रहा था कि मम्मा कौन से आपको रास्ते जाना है। इतने प्यारे फ्लावर है ना, मतलब कैमरे में तो सोचो इसकी ब्यूटी उतनी कैप्चर हो ही नहीं रही जितनी रियल में है। ये ना ट्रैकिंग की जगह है, अभी हम ट्रैकिंग से बहुत ही सुंदर। और ये आपका कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर तक रास्ते के अगल बगल था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना इतना प्यारा रास्ते को देख के हमारी थोड़ी सी थकान दूर हुई। फिर हम दोबारा चले गए ढूंढने शाइन के झूले, और ना ही हमें यहाँ पे कैफ़े मिला। बाद में हमें समझ में आया कि हाँ, कि ये ट्रैकिंग पार्क के लोग यहाँ पे अपने डॉग्स वगैरह पे घुमाने लाते हैं, वॉक के लिए है। क्योंकि यहाँ पे लोगों को, बाहर के लोगों को चलना तो बहुत पसंद है। आपने देखा होगा, बस बैग पकड़ो और एक लाठी पकड़ो और ये निकल जाते ट्रैकिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता था। हम आराम से यहाँ पे चले। झूले भी हैं तो वो देख रहा हूँ, आप पूरी तरह देखिए। अब फाइनली हमने कुछ लोगों से पूछा कि किड्स जोन कहाँ है, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से स्ट्रेट जाइए और वहाँ से हो जाइए राइट। अब कितना स्ट्रेट जाना ये तो नहीं बताया, बट उन्होंने कहा कि आप स्ट्रेट चलते रहे, आपको दिख जाएगा वहाँ पे राइट थोड़ा सा। तो हम लोग निकल गए शाइन के झूले के लिए। नहीं क्या है, बच्चे भी थक गए, जवाब दे दिए। बीच में रुक के तो हमने खाना पीना भी कर लिया, पर झूले नहीं मिले। ये बहुत बड़ा पार्क है जोहान्सबर्ग का। एक्चुअली ट्रैकिंग के इससे है, लिखा तो था, बट वहाँ पे झूले भी दिखाए थे, कुछ रेस्टोरेंट भी दिखाए थे अंदर है। मेनली लगता है हमने गलत गेट से एंट्रेंस ले लिया, तो हमें बहुत लंबा पड़ गया। बट बिना झूले झुलाए तो मैं अपने बच्चों को जाऊँगी नहीं आज घर। हाँ। पर गाइस बुरा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि नेचर है ना, तो इतनी वॉकिंग के लिए तो मस्त बस ये लोग आ रहे हैं। बड़े प्यार से आप करो, रुक रुक कर। शाइन कह रहा है मम्मा मुझे बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो हमने यहाँ से अंदाज़ा लगता है कि आगे होंगे। हाँ, थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागी। कुछ नहीं, सूट कर रही हूँ। आपको ट्रैकिंग का शौक था ना, देखो हम अभी तो हम पे कुछ भी नहीं है, तब कहते हैं। किड्स जोन दिखा थोड़ा थोड़ा, देखो आपको भी दिख रहा है। हाँ चलो, टाइम को थोड़ा सा खत्म है। तो फाइनली हमें किड जोन मिल गया था। शाइन बहुत खुश था, मैं भी हैप्पी थी, क्योंकि किड जोन में इतने सारे झूले थे। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे। ड्रिंक बियर सब लाए थे अपने साथ। लोग चेयर उन बड़ी अपनी गाड़ियों में लेकर आते हैं। यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट की तरह दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे झूले थे। छोटे बच्चों के लिए 2 से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए अलग जोन था और बड़े बच्चों के लिए अलग था। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। पेरेंट्स के लिए भी कुछ था कि पेरेंट बच्चे के साथ बैठ के झूल सकते हैं। तो मतलब इंडिया में इतने सारे झूले, तो मैंने दिल्ली में रहती हूँ, मैंने कहीं नहीं देखे। इतने सारे पार्क मैंने दिल्ली में आसपास कवर किए हैं, बट कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे ये था कि हमारा इतना ढूंढना, इतना चलना वेस्ट नहीं गया। शाइन बहुत खुश था, हम भी बहुत हैप्पी थे, और इवनिंग हमारी बहुत अच्छी गई बच्चों के साथ। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं। हम यहाँ पे आए थे 3 साढ़े 3 बजे, तो घर जाने का वक्त आ गया है। तो शाइन को तो बहुत अच्छा लगा, और आप लोग को बताइएगा कैसा लगा।